अपनात्मा, जो व्यक्ति वहां रामानंद जी का शिष्य बना हुआ था, वो ये दोनों की वार्ता सुनने लगा और कबीर परमेश्वर जी से पूछा, आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो? तो परमात्मा ने कहा, भाई मैं दानक हूं, कबीर मेरा नाम है और दानकों की कॉलोनी में रहता हूं, दुल्हाओं की कॉलोनी। सारा नाम बता दिया, इसी काशी में रहता हूं। अब क्या हुआ कि हफ्ते 10 दिन के बाद वो दुखी व्यक्ति उस ब्राह्मण गुरु को छोड़कर, वो ब्राह्मण, तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे वहां, वो भी आ गया और उसने देखा ये तो वही महापुरुष है जो रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब परमात्मा की भक्ति साधना से सुख नहीं हो सकता तो भक्ति की आवश्यकता क्या है। तो उसका वह बात खटेगी थी। सचमुच ये तो 2 अक्षर की बात है। तो फिर परमात्मा कबीर जी से उसने कहा, भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तो परमेश्वर ने कहा, भाई मैं जुल्हा हूं, शूद्र और तू ब्राह्मण है, देख ले तेरा समाज फिर तने गड़ेगा। तेनो बोला, जी बाढ़ में जाओ समाज, मेरी तो ढूंढी डग्गी कती, मेरा तो भट्ठा बैठ रहा है, बालक मेरे बीमार, और उस ब्राह्मण तो मैंने 10 साल हो गए नाक रगड़ते थे, जो उसने साधना बताई स्वामी जी की मैंने सारी कर ली, कोई राहत नहीं। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया कि ये जाप कर, और फिर अपने बच्चों को भी नाम दिलाना है। वो तो आशीर्वाद था दाता का। कहते उसी समय उसको ऐसा एहसास हो गया शरीर के अंदर, जैसे कोई आपत्ति बाहर फेंक दी काट का परमात्मा। उसकी 2 जवान लड़कियां थी, 2 पुत्र थे, वो भी आप माइंड से हो रहे थे, कुछ ऐसा संकट था उनका। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। तो परमात्मा की कृपा से उसको राहत मिली, फिर बच्चों को नाम दिलाया, धीरे धीरे सब स्वस्थ हो गए। 2 या 3 वर्ष के अंदर उनका सब संकट दूर हो करके सब कर्ज मुक्त भी हो गए। अपनात्मा, अब वो प्राणी इतना सुखी हो गया, जगह जगह जावे, अपने रिश्तेदारों को बतावे, जो दुखी थे उनसे कहे कि आ जाओ नाम ले लो मेरे गुरु जी से, तुम भी सुखी हो जाओगे। देखो आज मैं कितना सुखी हो गया। अब जो थोड़ा बहुत कोई सुखी है वो परमात्मा को नहीं चाहता, और परमात्मा अपने विधान में बताते हैं कि सुख के माथे आग लगो पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब जिस प्राणी को आज सुख है वो दुर्भाग्य है उसका, किसका? जो भक्ति नहीं कर रहा, और भक्ति कर रहा तो ये सत भक्ति नहीं कर रहा। और सौभाग्य उस व्यक्ति का जो महादुखी था और यहाँ आ गया रहते, उसको राहत मिलेगी, ये ज्ञान मिलेगा, भगवान मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगा, जिस तो भगवान तो दूर हो प्राणी, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी राखियो ताकि आपकी याद बनी रहे। एक बार क्या हुआ कि एक सर्वानंद नाम का एक महर्षि था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों भगवानों की साधना, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वाले को रिजेक्ट किया है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते। कौन कहता है? ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता। अब कहता है कि मेरी भक्ति भी 4 जने करते हैं, 4 प्रकार के। एक आरत, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक बताया है। एक आरत, दूसरा अर्थार्थी, और तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। फिर उन्होंने क्या कहा है कि आरत तो वो होता है जिसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, और वो उस संकट के निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएं करता है, वो कोई और सहारा नहीं लेता। जैसे जय गणेश देवा
माता थारी पार्वती। ये इस तरह के कथाएं, ये गीत नहीं गाता वो केवल वेदों के मंत्रों से ही अपना समाधान चाहता है।